नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज निफ्टी ने दोबारा ऑल टाइम हाई लगाया है। आज ये टुडे इज द न्यू एटीज 24,837 ये नया एटीएच है। कैंडल आप देख सकते हो बुलिश है। इसको हम मारूबाजू कैंडल भी बोल सकते हैं। मारूबाजू कैंडल में क्या होता है कि अप और डाउन साइड वीक नहीं होती। यहाँ वीक है लेकिन निग्लिजिबल है। सेकंड थिंग्स, अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो आप प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है, वॉल्यूम भी बड़ा है। मतलब वॉल्यूम और प्राइस कैंडल और वॉल्यूम कैंडल दोनों के अगर साइज देखोगे तो तकरीबन इक्विवेलेंट है। आरएसआई भी अप ट्रेंड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, भले वो ओवरबोट जोन में हो, लेकिन यहाँ इस कैंडल को देखते हुए ये नजर आता है कि बुल्स आर बैक। मतलब ये जो दो कैंडल थी जो मैंने बोला था, ये इवनिंग स्टार का काम कर सकती है। इवनिंग स्टार मतलब मार्केट एक करेक्शन दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट अपसाइड गया। अगर आप स्टॉक देखोगे तो ज्यादातर स्टॉक निगेटिव है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव है, इंडेक्स पॉजिटिव है। सिर्फ मेटल्स और मीडिया, ये दो ही सेक्टर्स है वो निगेटिव क्लोजिंग दी है, उसमें मीडिया सबसे ज्यादा है। ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या लगता है? यहाँ से तो ये कैंडल्स ये बता रही कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। अब अगर हम इसको आवरली में देखते हैं, अभी आवरली में देखा जाए तो देखने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें एक नजर आता है दोबारा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है 24,600 50 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट अगर डाउन साइड आता है या कल यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो आप यहाँ पे 24,650 या 24,660 के आसपास बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम एबीसीडी पैटर्न का अगर इस्तेमाल करते तो हमें ये 2.24 है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रिवर्स मार सकता है, या कंसोलिडेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक एबीसीडी पैटर्न है, और इसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ। ये फिबो नंबर से, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये हो गया। अब अगर 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारी इंट्री एग्जिट, क्योंकि मार्केट में इंट्री एग्जिट बेहद जरूरी है वो समझना। क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें तो आप मार्केट को पकड़ सकते हो, लेकिन इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट में इंट्री और एग्जिट समझना बेहद जरूरी है। अगर इंट्री की बात करें तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। क्यों? कंसोलिडेशन हुआ था और एक शूटिंग स्टार कैंडल दी थी। शूटिंग स्टार कैंडल यही दर्शाती कि यहाँ सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते थे। अब क्योंकि यहाँ प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए थे, इसको बोलते हैं कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। और जो साइकोलॉजी होती है बायर्स और सेलर्स की, वो इसी तरह होती है। जहाँ से प्रीवियसली सपोर्ट लिया या बायर्स एक्टिव हुए, दोबारा वहां से बायर्स एक्टिव होते हैं। ये कम से कम प्रोसेस 2 से 3 बार चलती ही चलती है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये 2 बार हुआ, तो ये तीसरी बार दोबारा हुआ है। अब सेकंडली आपको यहाँ पे बाइंग था। क्यों? क्योंकि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहाँ प्रीवियसली सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका था। यहाँ से मार्केट अपसाइड जरूर ले गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वांटिटीज यहाँ बाकी थी, रिमेनिंग थी, उन्हीं को लेने के लिए यहाँ पे मार्केट दोबारा डाउन साइड आया। अब यहाँ से एक आपको अच्छा सा मूवमेंट मिला। अब सेकंड, कल के लिए आपको 24,770 है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो बॉटम बन चुका है। तो ये ब्रेक करता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो, वरना आपको 24,837 ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए, और 24,837 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। क्योंकि एटीएच लगा है, तो मुझे लगता है कैंडल को देख के तो कल भी मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी कैंडल्स बुलिश बनी है। वॉल्यूम कम है, लेकिन आरएसआई अगर आप देखोगे तो ये है तो अप ट्रेंड, लेकिन एक शॉर्ट टर्म अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखा जाए लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है। और नीचे से अगर आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचते हो तो मतलब ना लोअर लो ब्रेक कर रहा है, ना लोअर हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में, लेकिन कल 52,800 अगर ब्रेक करता है तो एक हमें अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। अब आवरली में हम देखेंगे। आवरली में आपको क्लियरली दिख रहा है
कि यहाँ से 3 बार सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ भी एक थर्ड टाइम है जो सेलर्स एक्टिव हुए। तो मुझे लगता है कल 52,800 अगर ब्रेक होता है तो हम बाय साइड जाना चाहिए। और 52,500 जो है ये यहाँ से दोबारा हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम 5 मिनट में देखेंगे इंट्री और एग्जिट। इंट्री और एग्जिट में यहाँ पे देख सकते हो मैंने 52,500 की क्यों लाइन खींची है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था और उसके बाद मार्केट अपसाइड गया था। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2-3 बार सपोर्ट ले चुका था मार्केट, तो आप इस रेड कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे। और यहाँ 4 ही कैंडल में पूरे दिन का प्रॉफिट एक ही बार मिला था। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, ये चीजें बेहद जरूरी है। सेकंडली आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे। मैंने इस कैंडल के ऊपर भी बाय किया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस तरह से ये खींचा था और मुझे अनुमान था मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट या डाउन आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय किया था और मुझे अच्छा मूवमेंट मिला। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर भी मैंने एंट्री की दोबारा, तो यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट मिली। अभी कल के लिए अगर आपको 52,500 के आसपास ओपन होता है तो आप एक बार बाय साइड ही ट्राई करेंगे और 22,800 तक आपका टारगेट होगा। और 22,800 अगर कल गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए और दोबारा इस तरह से कोई सपोर्ट का इंतजार करें। कोई पैटर्न बने, हैमर डोजी कैंडल यहाँ पे बनती है। मार्केट अपसाइड अगर ओपन होता है तो यहाँ पे इंतजार करे, डब्ल्यू पैटर्न या कंसोलिडेशन करे, फिर वो अपसाइड जाएगा स्प्रिंग बना के। तो इतना इंतजार आपको करना चाहिए। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल 52,800 और 52,500 ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की डाउन साइड और अपसाइड एंट्री के लिए। अगर हम एफआई डीआई की बात करते हैं तो आज जहां तक मुझे लगता है ये देख सकते हो डीआई बाइक सेलिंग किया है, लेकिन एफआई ने बाइंग किया है। 14 और 4 तकरीबन 18,000 की 18,000 करोड़ की इस महीने में बाइंग है। तो ठीक है, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशन पर्पज से है। तो उसी हिसाब से आप देखिए, अगर बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक कैंडल बुलिश है टीटीएमएल की, और यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी उसी तरह है जिस तरह से प्राइस कैंडल लेते हैं। मतलब ये एक बोलते हैं इसको कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंडल दोनों एक तरह की है, तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपका वो बड़ा होगा। स्टॉप लॉस होगा 65, 97 पे एंट्री करते हो, फिर आपको देन फर्दर मुझे लगता है एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है टीटीएमएल में। ये एक आपको फ्री एजुकेशन पर्पज से एक स्टॉक में आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।